स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं, जो है स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट समझेंगे। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट मीन्स वट एवर इज़ अराउंड अस, एनीथिंग दैट सराउंड्स अस इज़ कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। हम और हमारे आसपास जो कुछ भी, जहाँ कहीं भी, जिस भी फॉर्म में है, चाहे वो विजिबल है चाहे वो विजिबल नहीं है, उसको कलेक्टिवली हम एनवायरनमेंट कहते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स, ये एनवायरनमेंट जो है दो तरह का पाया जाता है। एनवायरनमेंट में चीज़ें जो हैं दो तरह की पाई जाती हैं। एक जिनको हम बायोटिक कहते हैं और दूसरा जिनको एबायोटिक कहते हैं। बायोटिक, बायो मीन्स लिविंग, तो यहाँ बायोटिक का मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। और एबायोटिक, ABIOTIC, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। उसमें एयर हो गया, वाटर हो गया, हवा हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब के सब जो है एबायोटिक में आते हैं। तो एनवायरनमेंट में नॉर्मली दो ही तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, एक बायोटिक लिविंग और एक एबायोटिक नॉन लिविंग। और एनवायरनमेंट की डेफिनेशन एक और बनती है इनके साथ ही कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। हमारे जो आसपास बायोटिक और एबायोटिक सबको इकट्ठा हम कलेक्टिवली एक वर्ड से बोल सकते हैं, दैट इज़ एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, environment covers all the outside factors that have acted on the individual since the beginning of life। जीवन शुरू होने से लेकर टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ टाइम, वो तमाम फैक्टर्स जो उस पर प्रभाव डालते हैं, जो उस पर असर डालते हैं, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ये वुडवर्थ की डेफिनेशन है। ये स्टूडेंट्स, क्योंकि आप फिज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर हम एनवायरनमेंट से ज़्यादा आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। अब स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट का मतलब हो गया वो तमाम कंडीशंस, वो तमाम फैक्टर्स जो हमारी गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं। थोड़ा सा समझना है आपने कि यहाँ पर एनवायरनमेंट ग्राउंड भी आ जाएगा, यहाँ एनवायरनमेंट किट भी आ जाएगा, यहाँ एनवायरनमेंट में हमारा सामान भी आ जाएगा। तो आपने स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट को इस तरह से समझना है कि ऑल दोज फैक्टर्स, ऑल दोज कंडीशंस दैट एनकरेजेस द गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर कॉल्ड एज स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स। इसमें दोनों तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं, नेचुरल भी आ जाते हैं, आर्टिफिशियल भी आ जाते हैं। नेचुरल में हमारे पास क्या है? नेचुरल में है ग्राउंड अपने आप बना हुआ, या हम उसको थोड़ा मैनेज करते हैं। पानी का होना, हवा का होना, टेम्परेचर का होना, फॉरेस्ट का होना, एनिमल्स का होना, प्लांट्स का होना, ये सब के सब जो हैं ये नेचुरल हो गए। और आर्टिफिशियल में रोड कनेक्टिविटी है, कोई हमारा सामान है, या कुछ हमने जो है ग्राउंड ट्रैक बनाया हुआ है, या हमने सेफ्टी मेजर्स लगाए हुए हैं। तो ये सब के सब जो आर्टिफिशियल फैक्टर्स में आ गए। तो आर्टिफिशियल एंड नेचुरल दोनों फैक्टर्स कलेक्टिवली जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को एनकरेज करते हैं, उसको हम स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट कहते हैं। अब स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। वो तमाम फैक्टर्स जो हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, जिससे परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, तो उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट कहेंगे। जो कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करती है, दैट इज़